नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों क्षमा चाहता हूं, वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि जिस ज़िले से नोटिफिकेशन आ रहा है वहीं से अगर अच्छे से पद हैं तभी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो इस बार कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आज ही का डेट देखिए आप, 2 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक इतना अटल नगर 4/11/2024 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के अधीन यहाँ से देख सकते हैं सेवा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त निम्नांकित पदों की संविदा भर्ती है। तो वांछित योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों ठीक है, तो आप देख सकते हैं 20/12/2024 को शाम 5 बजे तक आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। दोस्तों बहुत सारा ये पद है, कुल मिलाकर आपको 96 पद देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों ठीक है, इसमें सैलरी भी बहुत बढ़िया है। संविदा पद है दोस्तों, आपको कोई नहीं निकालेगा जब तक कि उस कार्यालय में कोई रेगुलर पद वाले अभ्यर्थी वहाँ पर ना आ जाए। और आप जानते ही हैं सरकार रेगुलर भर्ती करेगी ही नहीं, तो आपका जो पद है वो नियमित बना रहेगा। ठीक है, भले ही सैलरी कम क्यों ना हो। तो देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यहाँ पर देखिए 14,000 आपको वेतन दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक पद है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद रखा गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन डीपीएच के लिए यहाँ पर 4 पद है, 14,000 वेतन है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 10 पद है। ठीक है, डेंटल असिस्टेंट के लिए 2 पद है। एमओ आयुष के लिए 6 पद है। स्टाफ नर्स के लिए आयुष एनआरसी के लिए यहाँ पर 2 पद है। लैब अटेंडेंट के लिए आपको 2 पद यहाँ पर रखा गया है। 8800 आपको वेतन दिया जाएगा, 8,800 रुपये। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट एनटीईपी के लिए यहाँ से देख सकते हैं 22,300 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। एक पद रखा गया है अनारक्षित के लिए। जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट के लिए 2 पद है, 12,000 वेतन। स्टाफ नर्स NUHM UAM के लिए 16,500 आपको वेतन दिया जाएगा। 4 पद रखा गया है। RHO के लिए यहाँ पर देखिए 4 पद रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 4 पद है। 4th क्लास वर्कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 4 पद है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 1 पद है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 6 पद यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों कुक कम केयर टेकर के लिए यहाँ से देख सकते हैं कुक कम केयर टेकर के लिए 1 पद है। अटेंडेंट के लिए 1 पद है। फीडिंग डिमोस्ट्रेटर के लिए 1 पद है। जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट PADA के लिए यहाँ पर 2 पद है, 12,000 आपको वेतन दिया जाएगा। आया के लिए यहाँ से 6 पद है और क्लीनर के लिए यहाँ पर 3 पद रखा गया है। दोस्तों ठीक है, सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए यहाँ से देख सकते हैं टोटल 8 पद रखा गया है। दोस्तों विभिन्न कैटेगरी में, अपने कैटेगरी में अनुसार आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके कैटेगरी में कौन सा पद है उसके हिसाब से आप आवेदन करेंगे। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर पीयर सपोर्टर के लिए देख सकते हैं 1 पद रखा गया है। स्टाफ नर्स NBSU के लिए यहाँ पर 15 पद है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पद है, 15 पद। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1 पद है और सेकेंड ANM के लिए 2 पद रखा गया है। दोस्तों ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स ICU के लिए 1 पद रखा गया है। कुल मिलाकर 96 पद यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों तो देखिए यहाँ इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं। मेन जो पद है दोस्तों उसका मैं शैक्षणिक योग्यता आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि डेंटल असिस्टेंट का देखिए मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, मतलब 12th उत्तीर्ण होने चाहिए आप, और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए स्टाफ नर्स के लिए देख सकते हैं BSc नर्सिंग होनी चाहिए। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, लैब सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन मांगा है। सेकेंड में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी मांगा है। ठीक है, इसी प्रकार से RHO के लिए MPW कोर्स मांगा है। ठीक है दोस्तों, 4th क्लास वर्कर के लिए 10th क्लास है। ठीक है, 10वीं पास मांगा गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट के लिए 12वीं पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब 12वीं पास हो और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, कुक कम केयर टेकर के लिए आप देख सकते हैं 8वीं उत्तीर्ण। अटेंडेंट के लिए 8वीं। फीडिंग डिमोस्ट्रेटर के लिए
यहाँ पर बीएससी नर्सिंग मांगा है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर, आया बाई और सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं पास मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक और है एनएचएम का, यहाँ पर भी आपको 12वीं पास और कंप्यूटर मांगा है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं अपने योग्यता अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो भी पद पे आप अप्लाई करना चाहते हो अपना योग्यता यहाँ से देख सकते हैं। आवेदन पत्र के संबंध में यहाँ पर दिया गया है, यह पूर्णतः संविदा पद है दोस्तों। आपको वेतन निर्धारित जो है वहाँ पर उसके हिसाब से दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 6 अंक बोनस शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में 1 एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अभ्यर्थियों को कोरोना काल में दोस्तों 10 अंक बोनस दिया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाइएगा। आयु सीमा देख सकते हैं न्यूनतम 18 अधिकतम 70 मांगा गया है। चयन प्रक्रिया अंतिम चयन सूची निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत 65%, ठीक है, या 60%। अनुभव 10, 15, 20 अंक दिया जाएगा। आपके पास जिस आधार पर अनुभव उस हिसाब से 10 अंक कब दिया जाएगा, अगर आपके पास 6 माह का अनुभव है कोरोना काल में तब, और 15-20 अंक आपको दिया जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस कॉमन एक्सपीरियंस है कोरोना काल के साथ साथ अलावा आपके पास है, तब आपको 20 अंक 15 या 20 अंक दिया जाएगा। कौशल या दक्षता परीक्षा के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 20 अंक का आपका कौशल या दक्षता परीक्षा होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका किस तरह से अंक प्रणाली है। ठीक है, स्कोर कार्ड यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से आपका चयन होगा। यहाँ पर 65, 20, 15 करके आपका किस प्रकार से जुड़ने वाला है अंक, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ इसमें आपको ज़रूरत है उसको आराम से पढ़ लीजिएगा और बिना नोटिफिकेशन को पढ़े आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और आधे से अधिक अभ्यर्थी किसी न किसी छोटे छोटे कारणों से अपात्र हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हर एक अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।